हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप न्यू ईयर की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। गुनगुनी सर्दी आसपास पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन हमारे पास 14,000 वैकेंसीज की अपॉर्चुनिटीज भी है। जी हाँ, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास फरवरी के मंथ में हो ही जाएगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ जनवरी का महीना है और अब आपको तैयारी भी करनी है ना। 1 तारीख को एंजॉय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 जनवरी से आपको तैयारी करनी कैसी है, 2 जनवरी से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, हाउ यू गोना प्रिपेयर, आई विल लेट यू नो। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर आपके एग्जाम की तैयारी कैसे होगी, क्या आपको करना है, कैसे इसको फॉलो करना है, आप इसको लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं, आई एम क्वाइट श्योर आप अगले 30 दिन के अंदर इतने रेडी हो जाएंगे कि आप पेपर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देकर आएंगे। एंड मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप ये पेपर क्लियर कर लेंगे। तो 30 दिन पेपर इन स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे कि 30 डेज के अंदर एग्जाम आपको क्लियर करना कैसे। ठीक है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या है। सीधा हिसाब, मैं तो सीधी बात बोलता हूं कि जब तक पेपर का पैटर्न ही नहीं पता है तब तक क्या करोगे भैया। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग की अगर इंग्लिश की बात करी जाए तो 30 क्वेश्चन हैं, 30 मार्क्स के रहेंगे और 20 मिनट्स में अटेम्प्ट करने। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटिव मैथ्स की बात की जाए तो 35 क्वेश्चन है, 35 मिनट्स के ही क्वेश्चन है, 35 मार्क्स के ही क्वेश्चन है और 20 मिनट्स में अटेम्प्ट करने। रीजनिंग की बात की जाए तो 35 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के ही है और आपको 20 मिनट्स में अटेम्प्ट करने। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स विद इन द 60 मिनट्स, यू हैव टू डू दिस मैथमेटिक्स। ठीक है जी, कैसे करना है, सवाल ये है कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, है ना। कैसे आप 30 क्वेश्चन 20 मिनट में करेंगे, कैसे आप 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करेंगे, कैसे फिर आप इंग्लिश रीजनिंग के 35 क्वेश्चन अपने 20 मिनट में अटेम्प्ट करेंगे। आज इसी स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। 30 दिन, अगले 30 दिन में आपको करना क्या है, मैं वो आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर आप उस 30 दिन को फॉलो करते हैं, मैं आपको श्योरिटी करता हूं कि आप ये एग्जाम पक्का क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए तो आप ये देखिए कि आपके जो क्लर्क का एग्जाम हुआ है उसमें पिछले कुछ सालों के अंदर पेपर का पैटर्न रहा क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एग्जाम को एनालिसिस कर भी रहे हो कि ऐसे ही अंधाधुंध पढ़ रहे हो, है ना। आप देखिए, सबसे पहले अगर मैं 2019 से शुरू करता हूं, अगर मैं पजल सेटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो 2019 के अंदर मेरे पास तकरीबन 15 से 23 क्वेश्चन, फिर 15 से 20, 12 से 23, 13 से 21 और फिर 15 से 23। यार ऑन एन एवरेज कहीं ना कहीं 16-17 क्वेश्चन तो मेरे पास आ ही रहे हैं। अगर मैं 35 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो 35 में से तकरीबन तकरीबन आधा आधा तो सिर्फ एक ही टॉपिक ले रहा है यार, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अगर मेरा ये टॉपिक पूरा टू द एंड तक जबरदस्त हो, जहां पे गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है, यार मेरा तो पेपर वैसे ही क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो, सब कुछ नहीं करना होता है यार, ये आपको ध्यान रखना है। मैं हमेशा बोलता हूं ये चीज, यू डोंट नीड टू बी अ मैनेजर इन एवरीथिंग यार, जस्ट बी अ क्लर्क इन एवरी डिपार्टमेंट। क्लर्क को सब पता होता है ना, कहते हैं ना, पीएन के कान ऊपर की नींद 3 ऊपर के 10, है ना, ऐसे कहावत है एक बड़ी जबरदस्त। तो वैसे ही आपको भी करना है, आपको सारा कुछ करना है। ठीक है, लेकिन उसमें स्ट्रेटेजीज बनाइए, है ना। कहते हैं चेस की गेम, इट्स नॉट अबाउट द कंप्लीट प्लानिंग, है ना। उसमें छोटी 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 स्ट्रेटेजीज लगती हैं, है ना। आपको सिर्फ जीतना वो आपकी प्लानिंग है, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या है, वन बाय वन अगली चाल क्या होगी वो पता होना जरूरी है। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि पजल सेट्स के आपके पास कितने क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन हैं। साइलॉगिज्म की बात की रहे तो 4 से 5 क्वेश्चन थे, फिर 3 से 4 हुए, फिर 0 से 3 भी हुए हैं, 2 से 4 भी हुए, 2 से 5। ओवर द टाइम थोड़ी सी इसकी वेटेज घटी है। ठीक है, इनइक्वालिटी की बात करें तो आपको अगर रिसेंटली देखा जाए तो 3 से 5 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आपको 3 से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर आप देखें तो धीरे धीरे करके वेटेज इसकी दोबारा से वापस पिछले एग्जाम में देखी गई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वी हैव अ चांस की दोबारा देखने को मिले। डायरेक्शंस के 1 से 2 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन 2 से 4 क्वेश्चन है, ऑर्डर रैंकिंग 2 से 3 क्वेश्चन है। अल्फाबेट और नंबर सीरीज पिछले काफी समझ से एब्सेंट थी, लेकिन पिछले पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, तो चांसेस हैं कि दोबारा पूछा जा सकता है। मिसलेनियस कितने हैं, 1 से 5 है। अगर अब मुझे इसको सॉर्ट करना हो क्लास, मुझे इस पेपर के अंदर अपनी तैयारी करनी हो, मुझे देखना हो कि मेरे कितने कितने मार्क्स कहां से आ सकते हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू कि हमें यह देखना है कि कैसे आपके जो क्वेश्चन ऑफ नंबर्स आपको पेपर में पूछे गए। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट से, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, अब मैं ये टॉपिक तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता ना। अगर मैं पजल्स का टॉपिक छोड़ के जा रहा हूं, सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक छोड़कर जा रहा हूं, तो मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, मैं पेपर देने नहीं जा रहा हूं।
क्योंकि अगर 35 में से रफली रफली 17 के आसपास क्वेश्चन एक ही टॉपिक के आने हैं, तो बाकी 17 की आप क्या श्योरिटी लेके चल रहे हो कि आप पूरा कराओगे? बेटर स्ट्रेटेजी क्या होगी कि मैं इस टॉपिक को ज्यादा बेटरली प्रिपेयर करूं और साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाऊं जो मुझे पेपर में एज दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अल्फाबेट नंबर सीरीज आपको एज दे सकती है, कोडिंग डिकोडिंग आपको एज दे सकती है, इनइक्वालिटी आपको एज दे सकती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको एज दे सकती है। अगर आप सारे टॉपिक नहीं भी कर रहे हो, अगर आप ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से करते हो अगले 30 दिन के अंदर अंदर, सिर्फ फोकस करके ये मान के चलो कि भाई मैं आर या पार हूं, मैंने और कुछ करना ही नहीं, मैंने यही टॉपिक करने रिपीट पे करने, मैंने 2 बार सॉल्व किए, 3 बार किए, 4 बार किए, डज नॉट मैटर, मैं इसी को बार 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 करूंगा। आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाता है यार, आपका ब्रेन ट्रेंड हो गया तो आपको कोई वैसी मुसीबत नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो यहां पर भी 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे बहुत मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस के नंबर कवर हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डाटा इंटरप्रिटेशन की, ठीक है, ओवर द ईयर्स देखेंगे आप धीरे धीरे करते हुए डाटा इंटरप्रिटेशन के जो मार्क्स है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर्स को भी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले कुछ समय से ट्रेंड में आया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रॉन्ग नंबर्स की, तो रॉन्ग नंबर्स की वेटेज भी बहुत ज्यादा एश्योर होती जा रही है। एंड अर्थमेटिक तो वी ऑल है ना, अर्थमेटिक तो है ही है हमारे पास। अगर मैं देखो, बच्चे जब तैयारी करते हैं ना तो मैथ्स में सबसे पहले अर्थमेटिक ही कंप्लीट कर रहे होते हैं ना। अगर मैं 2 टॉपिक पिक करता हूं, ठीक है, फर्स्ट इज डाटा इंटरप्रिटेशन और दूसरा मैं पिक करता हूं अपना अर्थमेटिक। ठीक है, अब अर्थमेटिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं तो कई बार फंसने के चांस है कि अच्छा मुझे क्वेश्चन के हिसाब से तो बहुत दिख रहा है ना। आप एक सब्स्टिट्यूट टॉपिक ले सकते हैं, दैट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशंस। अगर आप ये 2 टॉपिक करते हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा ये 2 टॉपिक आपके ड्राइवर टॉपिक है, और एक टॉपिक जो आपका कंडक्टर बन सकता है वो आपका है अर्थमेटिक का टॉपिक। ठीक है, या आज की डेट में तो नंबर सीरीज भी आपका सेकंड ऑप्शन बन सकता है इन द टर्म्स ऑफ कंडक्टर। तो अगर आप ये 3 से 4 टॉपिक अपने पेपर्स के लिए अगले 30 दिन में ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं, बाकी सबको आगे भी लगा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, यू हैव अ ब्राइट चांस कि आप अपना पेपर क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, देखो हिसाब वही है ना कि यार हमें पहले तो उस सेक्शनल कट ऑफ के आसपास जाना है, पहला टारगेट यही है। दूसरा टारगेट है कि हमें फाइनल कट ऑफ को भी तो क्लियर करना है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आपको वो टॉपिक्स पिक करने पड़ेंगे जो आपको मैक्सिमम स्कोर करवा रहे हैं पेपर में, जहां आपकी मैक्सिमम अटेम्प्टेशन, अगर आपके अटेम्प्ट ही मैक्सिमम नहीं हो पा रहे हैं तो यार कट ऑफ जाने का तो वैसे ही चांस नहीं बनता आपका। ठीक है, अगर बात करें हमारे इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर तो यार थोड़ा सा स्ट्रेटजी ये है कि आपको काफी कुछ करना पड़ेगा। इसमें कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे आपकी स्कोरिंग है, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन काफी लंबे समय से एक कांस्टेंट एवरेज बना के चल रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आ ही जाते हैं। ठीक है, एरर डिटेक्शन 3 to 7 है आपके पास, पैरा जंबल्स 3 to 5, मिसस्पेल्ड 3 to 5 है ना, फिलर्स 3 to 5 है आपके पास, वर्ड स्वैप 1 से 5 तक क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट आपके पास 5 to 6 क्वेश्चन ले ही लेता है। ठीक है, देखो इंग्लिश जब हम करते हैं तो वैसे भी हमें तकरीबन तकरीबन सारा कुछ करना होता है, हम ग्रामेटिक हम पढ़ने वैसे ग्रामर ही बैठ जाते हैं ना। आप इस बार थोड़ा सा रिवर्स करते हैं स्ट्रेटजी को। रिवर्स कैसे करनी है, आप टॉपिक उठाओ, टॉपिक उठा के सॉल्व करो और उसमें देखो उसमें क्या ग्रामर का इस्तेमाल हो, आप गलतियां क्या करो, ग्रामर के रूल्स के रट्टे मत मारो, प्रैक्टिस करो, आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करो, आप जंबल वर्ड सॉल्व करो, आप एरर सॉल्व करो, आप कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करो, उसकी एनालिसिस के टाइम पर देखो कि आपके ग्रामर के क्या रूल्स लगे हैं, और जो रूल आप चाहे 10 बार लिख रहे हो उसको साइड में लिखते चले जाओ, सो दैट आपको याद रहना शुरू हो जाए। ठीक है ना, बचपन में सिखाते हैं ना, मैं स्कूल में बार बार लिख लिख के देखो, लिख लिख के देखने का मतलब है कि आपके हैंड और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिट हो जाएगी। अगर बार बार सबकॉन्शियस में तो कॉन्शियस में भी अपने आप पहुंच जाती है यार, बहुत सिंपल सी साइंटिफिक थ्योरी है ये। ठीक है, तो आपको भी अपने टॉपिक्स इसमें से पिक करने पड़ेंगे, तो करने आपको सारे हैं। ठीक है, इंग्लिश तो ऐसा टॉपिक जिसको आप रेगुलर बेसिस पे अगर एक्स्ट्रा 1 घंटा भी दे रहे हो तो भी आपके लिए अच्छा है। अब आपको 2 चीजें ढूंढनी है कि आपके कंडक्टर कौन से हैं और आपके ड्राइवर टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, मतलब आपका सब्जेक्ट कौन सा है जो आपको ड्राइविंग सीट पर बिठा सकता है, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको कंडक्टर वाली पावर दे सकता है। आपका ड्राइवर कौन सा हो सकता है, आपका इंग्लिश ड्राइवर हो सकता है, आपका मैथ्स ड्राइवर हो सकता है, आपका रीजनिंग ड्राइवर हो सकता है। मींस ऐसा सब्जेक्ट जहां पे आप मैक्सिमम स्कोर करते हो। ठीक है, अगर आप इंग्लिश की बात करें तो आप 30 में से कम 25 के आसपास नंबर ले रहे हो। अगर आप रीजनिंग की बात करें तो आपके पास 35 में से कम 25 प्लस उसमें भी मार्क्स आ रहे हो, रीजनिंग और मैथ्स दोनों में 35 में से 30 25 से ऊपर नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके इंग्लिश की, तो अगर इंग्लिश चूज करते हो तो 25 मार्क्स कम से कम 30 में से। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो 25 to 30 मार्क्स आउट ऑफ 35। मैथ्स की बात करें तो भी 25 से लेके 30 मार्क्स कम से कम किस में से आने चाहिए। ये आपका एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए
जो आपके लिए आपका क्या रोल प्ले कर रहा हो, आपके ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा हो, जो आपको इतने मार्क्स एश्योर्ड दिलवाए। फिर सेकंड नंबर पे चूज करो अपना कंडक्टर सब्जेक्ट। ठीक है, कंडक्टर सब्जेक्ट वो होगा जो आपको कम से कम, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 30 में से कम आपको 15 से 20 मार्क्स दिलवा रहा हूं। अगर आपका वो सब्जेक्ट रीजनिंग या मैथ्स में से कोई है तो भी वो आपको कम से कम 20 में से 22-23 नंबर तो दिलवा ही रहा। ठीक है, फिर एक सब्जेक्ट आपका ऐसा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपका वीक है, तो उसमें लास्ट में कोशिश करेंगे उसके 15-16 नंबर आने चाहिए। ठीक है, वैसे तो अब इंग्लिश तो नहीं बचेगा, तो अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग आपको लग रहा है कि वीक है तो इसमें आपके कम से कम फिर 15 से 20 के आसपास क्वेश्चंस फिर से आने चाहिए। अपने टॉपिक्स पिक करो क्लास, आपको स्ट्रेटेजी तो लगानी पड़ेगी, आपको जानना पड़ेगा आपके कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट आपके वीक हैं। अगर आप यही नहीं जानते हो तो यार फिर बात क्या बनेगी, है ना। और अगले 30 दिन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आप वो सुनिएगा क्लास। ठीक है, सबसे पहला अपना स्लीपिंग पैटर्न फिक्स कीजिए आप। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज योर स्लीपिंग पैटर्न। 7 से 8 घंटे की नींद पक्का लेनी है आपको। बाकी आपको कोई काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ो और सो, बस बात खत्म हो गई। आपने कुछ नहीं करना यार, ड्रामेबाजी छोड़ दो, 1 महीने के लिए भूल जाओ भाई कोई यारी दोस्ती, माँ बाप भाई बहन कुछ है। भगवान से मैं हाथ जोड़ के प्रे करता हूँ कि आपके जीवन में कोई कष्ट ना रहे अगले 1 महीने के लिए, ताकि आप अपनी तैयारी को प्रॉपरली कर सके। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी 7 से 8 घंटे की नींद। ठीक है, कोशिश करना कि 1 हफ्ते के बाद इसको रिड्यूस करके आप 6 से 7 घंटे पर ले आना और इसे मेंटेन करना। लास्ट तक जाते जाते लास्ट 15 दिन में, यानी 15 जनवरी ऑनवर्ड, अगर ये 6 आवर या 6.5 आवर पे टिक जाती है तो आपके लिए बहुत सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। स्टार्ट फ्रॉम द 7 to 8 आवर्स, then reduce it to 7 to 6 hours and finally around 6 to 6.5 hours। 6-6.5 घंटे की नींद पर्याप्त होती है आपके ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए। ठीक है, दूसरा वाटर इनटेक ठीक करो भाई, बहुत जरूरी चीज होती है। आप पानी नहीं पीते हो, या आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे डाइटिशियन बन गया हूँ, मैं डाइटिशियन नहीं बनाऊं। पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी पढ़ाई के अंदर। ठीक है, आपके ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो बहुत दिक्कत होती है। सर्दियां आ रही हैं, वैसे भी थोड़ा सा कई बार पानी का इशू होता रहता है, पानी पीते रहते हैं, वॉशरूम जाते रहते हैं, तो उसके इनटेक का ध्यान रखिए। लेकिन 2.5 से 3 लीटर के आसपास पानी आप जरूर पीजिएगा। ठीक है, तीसरा भैया बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज फ्राइड फूड को नो कह दो यार, फ्राइड फूड नहीं खाना है। ठीक है, फ्राइड फूड और स्ट्रीट फूड को अगले 30 दिन के लिए ना कह दो। लथार्जिक फूड है यार, आपके ब्रेन की एफिशिएंसी को बहुत पीछे ले जाता है ये फूड। ठीक है, इसको नहीं करना अगले 30 दिन के लिए, इसको आग लगा दो, चाहे जिस दिन पेपर होगा उस दिन चाहे ठूस ठूस के भटूरे छोले खा के लेट जाना। ठीक है, अभी आपको ये काम करना है कि यू डोंट हैव टू डू दिस। एंड फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 घंटे के लिए दिन में या तो योगा करो या एक्सरसाइज करो या वॉक करो, ये काम आपको करना है। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। एंड प्लीज यार, इतना कई लोगों को लगता है कि रिलैक्स करने के लिए वो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियोस को स्क्रॉल करते चले जाते हैं, प्लीज मत कीजिए। आपका ब्रेन को नहीं मालूम आप रिलैक्स कर रहे हो, आपका ब्रेन उस समय उस डाटा को कंज्यूम करेगा। और गलती से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी फीड भी जो होती है ना वो तैयारी वाली आती है, आपको कोई स्ट्रेटेजी बताने बैठा होगा या आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने बैठा होगा, आप उसको देखने लग जाते हो, आप अपनी तैयारी से डाइवर्ट हो जाते हो। तो सोशल मीडिया को हो सके तो कुछ समय के लिए बंद कीजिए, यूट्यूब को छोड़कर तकरीबन सारा सोशल मीडिया बंद कर सकते हो। अपने ब्रेन को फालतू का डाटा कंज्यूम नहीं करवाना अगले 30 दिन के अंदर। अगर आप इस बात को मान लेते हैं आपकी बहुत एफिशिएंसी बच जाएगी क्लास। ठीक है, आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन इस बात से रिगार्डिंग चाहिए हो तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड 2 जनवरी से हम लोग एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क का, जहां पे हम आपको 30 दिन के अंदर अंदर पूरी तैयारी भी करवाएंगे। ठीक है, आपको पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा, आपके सेक्शनल मॉक्स लिए जाएंगे, आपके रेगुलर फुल लेंथ मॉक दिए जाएंगे, और बहुत रीजनेबल रेट पर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप निश्चित ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए होगी वो आपको मिलेगी। एंड वी विल प्रोवाइड यू द काइंड ऑफ अ मेंटरशिप, जहां पर आपको अगर कोई स्ट्रेस लगता है, कोई टेंशन आपको आती है, तो हम उसको भी सॉर्ट करते हैं। झाड़ा उतारना हमें आता है, झाड़े के लिए हमें संपर्क करें। टिल देन जस्ट एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड योर अपकमिंग चैलेंज। थैंक यू सो मच।